ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 287 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्लीयते रात्र्यागमे वचः पार्थ प्रपद्य हरागमे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। जो पिछले श्लोक में कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण और विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको समेट कर रख दिया, नहीं, अर्जुन को समझना तो होगा, क्योंकि आगे चल के अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। 9वां अध्याय पूरा का पूरा भक्ति के बारे में गुह्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं कि किस प्रकार तुम भक्ति योग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। बाकी सारे के सारे योग हैं, सारे के सारे अनेक प्रकार की विद्या हैं, वो कलयुग में विशेष रूप से जो पारिवारिक जीवन में रह रहा है उसके लिए वो विद्या बहुत कठिन है। तो भक्ति योग का सहारा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस लोक पर आना होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अल्पज्ञानी पुरुष हैं वो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, अर्थात भोग करते रहना चाहते हैं और उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वो अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा हो सकता है कि स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे उच्च लोकों को प्राप्त तो कर सकते हैं। चंद्रलोक वगैरह वगैरह आगे चलकर आएंगे कि चंद्रलोक पर भी जाने वाले या सूर्य लोक पर, किसी भी लोक पर जाकर व्यक्ति को पुनः जब पुण्य क्षीण होते हैं तो इस धरा पर, इस भौतिक जगत पर आना ही होता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमना होता है। जब ब्रह्मा जी का लोक तक दिव्य नहीं है, वहां पर नित्य काल तक नहीं रहा जा सकता, उसका भी भगवान के शरीर में विलय हो जाता है प्रलय होने पर, तो फिर जो स्वर्ग लोक है उन साधारण लोगों की क्या बात की जाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे कि जो अल्पज्ञानी है या जो अल्पज्ञ हैं वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भोग करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि अपने पुण्यों के द्वारा स्वर्ग लोक को भी प्राप्त कर ले, परंतु जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी पर उनको आना पड़ेगा। वे ब्रह्मा जी का दीन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है तो उनको वो भी प्रकट हो जाते हैं, और इस पूरे के पूरे दिन में जब तक ब्रह्मा जी का दिन पूर्ण नहीं होता तब तक वो अपने अनेक प्रकार के कर्तव्यों को दिखाते हैं। मनुष्य है तो धन कमाता है, वैभव कमाता है, घर बनाता है वगैरह वगैरह। कोई पशु है तो अपने पशुओं के जीवन का विस्तार करता है, पक्षी है तो अपने पक्षियों के लिए घोंसला बनाता है, अन्य अनेक कार्य करते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव अपने अपने कर्तव्य दिखाता है, परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी की पुनः रात्रि आ जाती है वो सारे के सारे जीव असहाय अवस्था में भगवान श्री विष्णु के शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर भगवान श्री विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जैसे दिन होता है तो उनको उनके कर्मों के अनुसार अनेक शरीर प्रदान किए जाते हैं, परंतु जैसे ही रात्रि होती है पुनः वो सारे के सारे जीव है वो ब्रह्मा जी के रात्रि आने पर भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इसकी पुष्टि भगवान श्री ब्रह्मा जी है वो ब्रह्म संहिता 5.51 में करते हैं। अग्निर महीर गगदम्ब मरुदि सच काल तथात्म मनसी जगत्रयाणी यस्माद् भवन्ति विभन्ति विवसन्ति यं सह गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, समस्त दिशाएं, काल, आत्माएं एवं मन आदि इन द्रव्यों से बनी तीनों लोकों में जिन गोविंद से उत्पन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं एवं प्रलय काल में जिन गोविंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो इस सृष्टि में प्रत्येक जीव
अनेक प्रकार के जो जीव प्रकट होते हैं, जो भगवान श्री गोविंद के शरीर से ही प्रकट हुए हैं और सृष्टि का प्रलय होने पर पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो भूत्वा भूत्वा प्रेरते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अनंतो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अंततः जब ब्रह्मा जी का जीवन पूर्ण हो जाता है तो सारे के सारे जीव हैं वो भी अप्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और करोड़ों वर्षों तक, जब तक भगवान श्री विष्णु है वो शयन करते रहते हैं, तब तक जीव भी उनके शरीर में शयन करता रहता है। अन्य कल्प में ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं और अगले कल्प में जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो वो सारे जीव भी पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे लोग जो कहते हैं कि एक बार नष्ट होने के बाद एक वस्तु फिर से प्रकट नहीं होता, यह श्लोक इस विचार का खंडन करता है। इस प्रकार अनेक लोग जो कहते हैं एक बार विनष्ट होने के बाद पुनः वो प्रकट नहीं होता है, इस बात का ये खंडन कर रहा है श्लोक। विशेष रूप से लोग अक्सर कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, स्वर्ग लोक किसने देखा है, इस पृथ्वी लोक पर इस स्वर्ग नरक सब इस धरती पर ही है। जब तक जियो घी पीते रहो, जब तक जियो आनंद की जिंदगी जीते रहो, भले उधार लाओ परंतु जीवन में आनंद का भोग करते रहो, इंद्रिय भोग करते रहो, यही जीवन है, अगला जन्म पता नहीं किसने देखा है। परंतु ये श्लोक विशेष रूप से उन लोगों को आगाह कर रहा है जो ऐसी अज्ञानता में जी रहे हैं, जो ऐसी भ्रांत दृष्टिकोण लोगों को प्रस्तुत करके उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं तो भ्रमित है, स्वयं का तो जीवन है उसका नाश कर रहे हैं और दूसरों को भी ऐसे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनको ये श्लोक विशेष रूप से समझने वाली बात है, ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार अल्पज्ञानी भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। इस प्रकार जो अल्प ज्ञानी हैं वो इस भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। जगत का जादू क्या है भक्तों? साधारणतः दृष्टांत के लिए देख लीजिए, जब कोई बकरे को काटने वाले होते हैं, जो बकरा आगे कटने वाला है उसकी मुंडी है, तो उसको जब बलि चढ़ाते हैं तो उनको वीडियो में देखते हैं कि अनेक प्रकार का श्रृंगार करते हैं, चावल लगाते हैं, शरीर को नहलाते हैं, शरीर को काटने से पहले बकरे को अनेक प्रकार का अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाए जाते हैं जिससे वो हष्ट पुष्ट हो जाए। तो जब उसको काटने वाले होते हैं उसके ऊपर चावल वगैरह अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ लगाते हैं, तो जो पीछे जो लाइन में खड़ा है, जो बकरा दूसरा कटने वाला है, तो वो उसके पहले वाले बकरे के ऊपर लगे हुए द्रव्यों को अपनी जिह्वा से चाटता है और उसका भोग करता है, सोचता है कि मज़े हैं आज तो खाने के लिए। उसको पता नहीं है कि अगला नंबर उसका है, कटने वाला है। उसी भांति हम भी इस जगत में देख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा अनेक लोग जो हमारे वंशज में आए हैं वो चले गए, दीवार पर मात्र उनकी तस्वीर टंगी हुई है, फिर भी हम ऐसे जीवन उस बकरे की बात जीवन यापन कर रहे हैं जैसे इंद्रिय भोग कर रहा हूँ, खा रहे हैं, जो पिता ने कमाया था उसका स्वयं के इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं। ये जीवन है भक्तों। बकरे से जीवन में किसी भी योनि में जाओ, मात्र इंद्रिय भोग ये ही जीवन का लक्ष्य बन चुका है। परंतु जो मनुष्य जन्म है उसमें हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। दादा परदादा सब तो चले गए, एक दिन मुझे भी जाना है, फिर मैं इस जीवन को क्यों व्यर्थ करूँ, क्यों इसको आध्यात्मिक लगा के इस जीवन को सार्थक सिद्ध नहीं करूँ। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, विचार करेगा, वो तो इसके ऊपर अमल करेगा। बाकी सब उस बकरे की भांति जीवन का भोग करते हुए उसका भी गर्दन एक दिन कट जाएगा। पता नहीं कौन सा समय होगा, हो सकता है अगला ही पल जीवन का अंतिम क्षण हो। दूसरा दृष्टांत देते हुए आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार एक छिपकली देखती है कि आगे वाला पतंग का जो गया है, पतंगे जो अनेक प्रकार के पतंगे लाइट को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ पे छिपकली बैठी होती है। पहला वाला पतंगा देख रहा है कि जो छिपकली बैठी है वो उसके पास इतना मोहित हो जाता है उस लाइट के प्रति कि वहाँ पे जाता है और छिपकली उसको स्वीकार करती है। दूसरा पतंगा देख रहा है कि हाँ वो मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहा है, परंतु लाइट में जो बल्ब है उसके रोशनी में इतना मोहित हो जाता है कि उस सामने मृत्यु को भी देख नहीं पाता है। उसी भांति जगत में हम माया के जगत में अनेक इंद्रिय भोग में इतने मोहित हो चुके हैं भक्तों कि सामने मृत्यु खड़ी है फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं और हम बहुत तेजी से मृत्यु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और विशेष रूप से
अनेक अनर्थों को करने के कारण नरक लोक की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आचार्यगण अगला दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार एक जादूगर अपनी कला हाथ की सफाई से अनेक प्रकार के जादू करता है, किसी के मुंह में चिक्कर डालता है, पीठ से निकालता है, किसी को कुछ करता है, कबूतर बना देता है, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के दृश्य दिखाता है। लोगों को सब पता है कि मात्र हाथ की सफाई है। यहाँ किसी प्रकार का ब्रह्मजाल बनाया जा रहा है जिसके द्वारा हम अपनी दृष्टि से उसको नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु फिर भी लोग मोहित होते हैं और उस दृश्य को देखते हुए इतने अंदर डूब जाते हैं कि वो लोग उनको वो वास्तविकता लगने लगती है। सबको पता है कि जो पिक्चर बनाई जाती है उसमें सारे के सारे सीन है, सारे के सारी जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक होती हैं, और उसमें जो पात्र हैं वो सारे के सारे मात्र मनोरंजन के लिए है। परंतु जब व्यक्ति देखने जाता है उसमें इतना खो जाता है कि जब किसी उसमें या तो किसी को मारा जाता है या किसी की विदाई होती है या कुछ भी दृश्य आता है तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और रोने लगता है। जब विलेन को हीरो मार रहा होता है तो बोलता है हाँ मारो, ये उसमें आवेश में आके उसके अंदर खो जाता है। ये मोह है, यही भौतिक जगत का मोह है भक्तों। जब वो 3 घंटे की मूवी में इतना फंस सकता है तो ये 100 साल की आयु में क्यों ना फंसेगा। उसको सब पता है कि मात्र और मात्र काल्पनिक है, मात्र मनोरंजन के लिए, फिर भी उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ जाती है और जैसे ही मूवी खत्म होती है घर जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है, सोचता है कि अभी तो और आगे मूवी आएगी। एक भाग आया, दूसरा भाग बाहुबली 1, बाहुबली 2 वगैरह वगैरह आगे आते रहेंगे और वो देखने में इतना मोहित होता जाएगा। जीवन का भी भक्तों यही चक्र है। व्यक्ति अनेक प्रकार के मोहों में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, उसके प्रति अपनी आसक्ति है उसको बढ़ाते जा रहा है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र जप के कीर्तन में बिताते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है भक्तों, वो अपने जीवन का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में करते हैं। अपने जीवन को उपयोग भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने में, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करने में, भगवान के भक्तों का संग करने में, भगवान के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने में, भगवान के दिव्य विग्रहों का दर्शन करने में, ऐसे दिव्य स्थितियों में उसका प्रयोग करने के लिए ही करते हैं। वो अपने जीवन को बाकियों की भांति अनर्थ व्यवर्थ में नहीं गंवाते। अब देखिए जो भक्त हैं, जो डिवोटी हैं, वो संडे को बाकी सब लोग सवेरे 10-12 बजे तक पड़े रहते हैं बिस्तरों में, रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं, गेम खेलते हैं वगैरह वगैरह। परंतु जो भक्त है रात को जल्दी सो जाता है, दूसरे दिन लेक्चर है मंदिर में, सवेरे प्रातःकाल 4 बजे उठकर तैयार होकर 5 बजे मंगल आरती में पहुंच जाता है और मंगल आरती में पहुंचकर बाकी सारे के सारे आगे फिर नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, ऐसे गुरु पूजा, भागवत कथा, फिर चलते चलते दोपहर हो जाती है। संडे फीस्ट क्लास के बाद फिर घर को जाता है शाम को। तो एक तरफ लोग हैं वो पूर्ण रूप से पिक्चर देखने के लिए मोह माया में पड़े हुए हैं, रात भर जागते रहते हैं, दिन में 12 बजे तक पड़े रहते हैं, और दूसरी तरफ भक्त हैं वो उसका जीवन है वो पूर्ण रूप से अलग ही है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी है, जो अज्ञानी है, उनके लिए जो सोने का समय है, जो भक्त है उनके लिए वो जागने का समय है। तो भक्त का जीवन है वो विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहता है। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जो भक्त हैं वो इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं और जहाँ पर सतत रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं। आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि भगवान के धाम के बारे में पढ़ चुके हैं कि भगवान का धाम है, वहाँ का चरित्र कैसा है, वहाँ का दिनचर्या कैसा है, वहाँ का स्थिति कैसा है। तो भगवान के धाम की स्थिति है वो अगर कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन में कभी इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मात्र दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत में मात्र और मात्र दुख है भक्तों। आध्यात्मिक लोकों में दिव्य आनंद है और जो कृष्ण भावना भावित है वो इस जगत भौतिक जगत में भक्ति करते हुए अपने दिव्य अवस्था को प्राप्त करके अगले बार इस जगत में पुनः नहीं आना चाहता और दिव्यता को प्राप्त करके भगवान के साथ नित्य लीला में रमण करना चाहता है। भागवतम 1.5.18 में नारद मुनि व्यासदेव को भागवत के विषय में शिक्षा देते हुए कहते हैं,
तत्सेव हेतो प्रेतेत कोविदौ न लभ्यते यद ब्रह्म तम तमोपयध तलभ्यते दुःख द्वयंत चोखम काले न सर्वत्र गंभीर गंभीर हमसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोकों ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। नारद मुनि व्यासदेव जी से भागवतम के बारे में भागवतम का संरचना करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक हर जगह भ्रमण करके भी जो अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने की बात है तो सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख मिलते रहते हैं, तो हमें ऐसे सार्थक अंत के लिए प्रयास करना चाहिए जो सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक भ्रमण करने से मुक्त कर सके, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में जाने के लिए हमें आगे का रास्ता प्रशस्त कर सके। वरना इस जगत में रहते हुए अगर आप आनंद के लिए जीवन यापन कर रहे हैं तो ये भौतिक आनंद तो भक्तों आपको न चाहने पर भी प्राप्त हो जाएगा। नारद मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के न चाहने पर भी दुख मिलते हैं, कोई व्यक्ति चाहता है दुख प्राप्त करना, कौन चाहेगा दुख, जीवन में दुख मात्र। हाँ, माता कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगे थे, परंतु इस जगत में जब भी व्यक्ति भगवान के पास जाता है कहता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जीवन में मात्र सुख संपत्ति चाहता है, कोई कष्ट दुख नहीं चाहता भक्तों। जिस प्रकार दुख न चाहने पर भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसी भांति सुख न चाहने पर भी आपको सुख आएंगे। अनेक प्रकार से अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि जीवन में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करके भगवान के धाम में जाया जाए, जहाँ पर नित्य नवीन अवस्था प्राप्त करके दिव्यता को प्राप्त करके वहाँ पर रहा जाए। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्तों के बारे में वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि हो सकता है कभी कभी भक्त है वो भी भक्त का भी पतन हो सकता है, परंतु उसका जो पतन होता है वो दूसरे बाकी सकाम कर्मियों की भांति नहीं है कि जो पतन होने के उपरांत भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत में रहते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमते रहें। हो सकता है कि भक्त किसी कारणवश जगत में आ गया, परंतु उसको हमेशा स्मरण रहता है कि वास्तविक आनंद यहाँ पर नहीं है, वास्तविक आनंद तो भगवान के धाम में है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से होकर गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर उसने देखा तालाब के नीचे तालाब था, पानी के अंदर उसको एक बहुत ही सुंदर सोने का बना हुआ रत्न जड़ित हार दिखाई पड़ा। हार था वो वास्तव में पानी में नहीं था, परंतु उसको पानी में परछाई दिख रही थी। वो इधर उधर आजू बाजू में देखा, वो दिखाना था, वो दिखा, सीधा अंदर छलांग लगा लिया, हार को ढूंढ रहा है, बहुत देर तक प्रयास किया। जब अंदर कूदा तो पानी था वो मैला हो गया, इस कारण उसको दिखाई नहीं पड़ा। वापस बाहर आया, कुछ देर तक बैठा, पानी शांत होने तक इंतजार किया, पुनः पानी शांत हुआ, देखा कि अंदर हार तो दिख रहा है, वापस सुंदर छलांग लगाई। ऐसा दृश्य एक बार नहीं कई बार किया, परंतु अंततः उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसे नज़दीक में बैठे एक साधु की तरफ दृष्टि पड़ी। साधु ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले कि महाराज किसी को बताइए मत, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, अगर आप मेरी सहायता कर दे तो तुम्हारा मेरा आधा आधा। महाराज ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जीवन से विरक्त होकर जंगल में आया हूँ, जीवन से अगर कुछ चाहता तो यहाँ पे आके क्यों तपस्या करता। मैं तो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न हूँ, भगवान के दिव्य नामों की उच्चारण करने में मग्न हूँ, परंतु तुम्हारी इस पीड़ा को देखकर मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए, अगर मेरे से हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा, अपनी व्यथा बताओ। उसने कहा कि मुझे इस जल में हार दिख रहा है, परंतु जब प्राप्त करने जा रहा हूं तो वो मिल नहीं रहा है। साधु ने देखा कि
कि हार है वो पेड़ के ऊपर अंदर मात्र परछाई है। उसने कहा कि हार इसमें नहीं है और ऊपर है। उस राहगीर ने देखा ऊपर हार है, उसने हार प्राप्त किया, साधु की शरण में गिर गया। बोले मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा हूँ परंतु मुझे इतना समझ में नहीं आया, तुमने कैसे समझा? साधु ने कहा कि दिव्य दृष्टि। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो उसको सही और गलत का अर्थ करने का बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं तेसाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जब कोई व्यक्ति निरंतर प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो मुझे जान सके और इस भौतिक जगत के नगण्य दुखालयम अशाश्वतम और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम शाश्वत जीवन के बारे में अंतर करके दोनों में से जो भगवान का दिव्य धाम है उसको प्राप्त करने की इच्छा कर सके। बोले जिस प्रकार तुम इस भौतिक जगत में इस जल के अंदर हार को ढूंढ रहे थे परंतु वास्तविक हार कहाँ था? पेड़ पे था। उसी भांति जीव है वो इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, परंतु ये इस भौतिक जगत है वो भगवान के दिव्य आध्यात्मिक जगत की परछाई है। यहाँ पर जिस प्रकार हार उस जल में नहीं था, हार ऊपर था, उसी भांति सुख यहाँ पर नहीं है, ये सुख की परछाई है, यहाँ पर मात्र दुख है। वो व्यक्ति ने जितनी बार उस जल में छलांग लगाई, बार बार उसको निराशा हाथ लगी। उसी भांति हम इस जगत से जितनी बार सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक बार हमें निराशा ही हाथ लगती है। छोटे से सुख के पीछे अथाह दुख का सागर रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसे गुरुओं की शरण में जाकर, साधु की शरण में जाकर वास्तविक सुख के बारे में ज्ञान अर्जित करके उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत होगा वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा और वो अंततः जीवन में आनंद में अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, हमारी गलत धारणाओं के कारण, भगवान से विद्रोह करने के कारण अभी पुनः वहाँ पे कैसे जाना है? जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनकी शरण में जाकर जिज्ञासा करके भगवद गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके हमें भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना है, भगवान के विषय में अधिक से अधिक मनन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और इस प्रकार निरंतर जीवन में ऐसे कार्य करते रहने से हम इस भौतिक जगत के जो अनेक प्रकार के हमें बांधने वाले कार्य हैं उनसे धीरे धीरे विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी और अंततः हम भगवान के प्रति हमारी प्रेम विकसित होगा और हम भगवान के धाम में जाने के लिए अधिकारी बन जाएंगे। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए भक्तों जीव किसी व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक सुनता है, स्वाभाविक है कि उसके महान कार्यों के बारे में सुनकर उसके प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होती है, प्रेम विकसित होता है, सम्मान उत्पन्न होता है। उसी भांति अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनेंगे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, जो वास्तव में है मात्र वो अनेक प्रकार की माया के द्वारा, अनेक प्रकार के भोगों के द्वारा आवरण हो गया है। हमें चेतो दर्पण मार्जनम, हमें उसका मार्जन करना है हरिनाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर हम हरिनाम के द्वारा जब उसका मार्जन करेंगे तब हम हृदय शुद्ध होता जाएगा और भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और हम भगवान में प्रेम विकसित कर पाएंगे और वही प्रेम हमें भगवान के धाम में प्रवेश दिलाने का एकमात्र हमारी योग्यता होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।